Hello 11th class, how are you? I hope you are quite fine and really understanding the concepts of each and every subject, what your teachers are taking and giving you lectures. Now, in English class, online class, I am going to start the concluding part of the portrait of a lady. It's very interesting part. Why it is very interesting? Because the concluding part is attached with the emotions of grandmother, how she felt great depth, she felt great depression, but she didn't react her depression and stress. Why? She didn't want to give all these things towards her grandson Mr. Khushwant Singh. That's why she didn't say anything. Her silence was there. Now the next phase of this chapter is going towards university. जब मिस्टर खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी की ओर गए तो यूनिवर्सिटी जाते ही क्या उनकी बॉन्डिंग पर कुछ इफ़ेक्ट्स आए, उनकी ग्रैंडमदर और ग्रैंडसन की बॉन्डिंग और रिलेशन पर क्या इफ़ेक्ट्स आए, क्या बैड इफ़ेक्ट्स से या गुड इफ़ेक्ट्स से? लेट्स स्टार्ट. When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी की ओर गया, I was given a room of my own. यूनिवर्सिटी में जाते ही इनका खुद का एक कमरा इन्हें मिला. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. Means अपना अकेलापन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी नकारात्मक सोच के, बिना किसी रोक टोक के. उन्होंने ये मन ही मन स्वीकार कर लिया. शी एक्सेप्टेड द लोनलीनेस. अकेलापन उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी तो मेरे ग्रैंडसन की स्टडी पर बैड इन्फ्लुएंस पड़ेगा. दैट्स वाई शी एक्सेप्टेड. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. देखिए वो ऐसा नहीं करती थी कि अपने अकेलेपन को वो अलग से बैठ कर केवल सोचती ही रहती थी. She didn't used to think. ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा सोचा नहीं जो उनकी मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल दे. वो अपना टाइम स्पेंड करती थी स्पैरोज़ को दाना खिलाने में या अपने चरखे को चलाने में. ठीक है. From sunshine to sunset, in afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. और sparrows को वो खाना खिलाती थी. While she sat in the veranda breaking the bread into little bites. ठीक है, तो लिटिल छोटे छोटे क्रम्स में उन्हें वो तोड़ती ब्रेड्स को और किन्हें देती? स्पैरोज को देती. हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडियम ऑफ चर्पिंग्स. और स्पैरोज आती और अपनी तरह तरह की चहचहाती हुई आवाज़ों के साथ वहाँ बैठती और उन ब्रेड क्रम्स को लेती. Some came and perched on her legs. कुछ आती और उनकी legs पर बैठ जाती. Others on her shoulders. कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती. Some even sat on her head. और कुछ उनके head पर बैठती. And she smiled but never shooed them away. वो बहुत मुस्कुरा कर, बहुत खुश होकर उनको उड़ा देती, लेकिन कभी भी डांट कर या गुस्से में उनके साथ रिएक्ट नहीं करती. It used to be the happiest half hour of the day for her. यानी कि ये आधा घंटा उनके लिए बहुत ही खुशी का आधा घंटा होता. एंड शी फेल्ट ग्रेट हैप्पीनेस आफ्टर फीडिंग दोज स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर. When I decided to go to abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैं, अब देखिए यूनिवर्सिटी का फेज कंप्लीट हुआ, अब अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जब उन्हें जाना था तब उन्हें 100% श्योर था कि नाउ माई ग्रैंडमदर विल बी डेफिनेटली डिस्टर्ब्ड ओके बाय दिस कॉज. जब मैं जाऊंगा अब्रॉड. लेकिन क्या ऐसा हुआ? लेट्स बिगिन. I would be away for 5 years and at her age one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but she didn't talk or show any emotion. Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer, her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently she kissed my forehead and when I left I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us.
देखिए, जब स्टेशन पर ग्रैंडमदर उन्हें छोड़ने गई तो खुशवंत सिंह ने ये सोचा हो सकता है स्टेशन पर मुझे छोड़ते वक्त उनके जो रिएक्शंस होंगे वो इमोशनल होंगे, ठीक है ना, उनके इमोशंस जो हैं वो उन्हें अलाउ नहीं करेंगे कि मैं यहाँ से जाऊँ और वो मुझे अलविदा कहें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शी डिडंट अपसेट हरसेल्फ, उन्होंने अपने आप को अपसेट नहीं किया और उन्होंने मेरे फोरहेड को चूमा और उनकी इनऑडिबल प्रेयर्स को रिसाइट किया एज अ ब्लेसिंग, जो मेरे डिपार्चर टाइम के लिए बहुत ही ब्लिसफुल भी थी और हैप्पीएस्ट भी थी मेरे लिए वो ब्लेसिंग्स। और मैंने उन ब्लेसिंग्स को लिया आफ्टर टेकिंग दोज ब्लेसिंग्स एंड जब उसके बाद देखिए ये मुझे लगा कि जब उन्होंने मेरे माथे को चूमा वो भी एक ब्लेसिंग पार्ट था, वो लास्ट साइन था जब ऐसा हुआ, क्योंकि अगले 5 सालों तक मुझे उनसे मिलना नहीं था। तो 5 ईयर्स की ड्यूरेशन के लिए मैं अब्रॉड स्टडीज़ के लिए गया एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम अब्रॉड, क्या अब्रॉड से जब वो वापस आए तो ग्रैंड मदर के रिएक्शंस कुछ अपोजिट थे जो उन्होंने सोचे थे। लेट्स बिगिन। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर, लेकिन उससे भी पहले एक थोड़ी सी और बातें हैं, वो ये हैं, बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 ईयर्स आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। देखिए 5 साल पहले जब उन्होंने मुझे स्टेशन पर छोड़ा था तब भी वो हैप्पी थी और मुझे ब्लेसिंग्स के साथ उन्होंने विदा किया था, और 5 साल के बाद जब मैं आया हूँ स्टेशन पर वो मुझे मिली वेलकम के साथ, ठीक है। शी डिडंट लुक अ डे ओल्डर, 5 सालों में भी उनमें स्टेबिलिटी थी उनकी एज में एक दिन का भी चेंज मुझे नहीं दिखा। आई डिडंट ऑब्जर्व अ डे लॉन्गर, ओके। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उनके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। मीन्स उन्होंने बहुत सारी बातें नहीं की, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस जो थे, उनकी जो खुशी थी वो अपने आप में ही स्पीचलेस थी। एंड व्हाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। देखिए तब भी वो प्रेयर्स गुनगुना रही थी अपने मन ही मन और मुझे ब्लेसिंग्स दे रही थी, और 5 साल के बाद भी उनके मन में वो प्रार्थनाएं गूंज रही थी। द इको साउंड, द रिसाइटेशन ऑफ प्रेयर्स आई कुड हियर एट दैट टाइम, और वो ब्लेसिंग्स मैंने उस समय भी महसूस की। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. Frivolous rebukes means छोटी मोटी डांट फटकार, यानी कि अब भी वो स्पैरोज के साथ वैसा ही हैप्पीएस्ट मोमेंट जो हाफ एन आवर उनका होता था वो स्पेंड करती, और स्पैरोज को खाना खिलाना वो अब भी नहीं भूली, और छोटी मोटी डांट फटकार के साथ वो उन्हें शू अवे भी करती। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, यानी कि शाम जैसे ही हुई, मेरे घर आते ही हमने दिन को बहुत अच्छे से स्पेंड किया, शाम जैसे ही हुई एक अलग चेंज, बदलाव मैंने पाया। आई ऑब्जर्व्ड अ ग्रेट चेंज। क्या? शी डिडंट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने क्या किया? शी वॉन्टेड टू सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ माइंड, मेरे अराइवल को जब मैं घर वापस लौटा उसको वो इन्जॉय करना चाहती थी, ऐसे नहीं अकेले नहीं बट सभी के साथ, वो खुशी ये सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। उन्होंने एक ओल्ड ड्रम मंगवाया और आसपास की महिलाओं को एकत्र किया। शी कलेक्टेड ऑल द वुमेन ऑफ नेबरहुड, उसके बाद उन्होंने देखे कैसे सेलिब्रेट किया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डायलेपिडेटेड ड्रम, यानी कि एक पुराने से ड्रम को जब वो बार बार बजाती रही और उसकी जब स्किन बहुत ही टॉर्न आउट हो गई, ओके। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, जैसे कि योद्धाओं के वापस आने पर गाने गुनगुनाए जाते हैं, ढोल ड्रम नगाड़े बजाए जाते हैं, उनकी खुशियों को एंजॉय और सेलिब्रेट किया जाता है। लाइक दोज वॉरियर्स, खुशवंत सिंह अराइवल वॉज सेलिब्रेटेड बाय ग्रैंडमदर। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. हमें उन्हें रोकना पड़ा, किस लिए? कि उन पर ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े, तनाव ना पड़े, उनकी फिजिकल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब ना हो। That was the first time since I had known her that she didn't pray. ये शायद पहला मौका था उन 20 सालों में कि मैं उन्हें फर्स्ट टाइम मैंने उनको नोटिस किया जब उन्होंने प्रे नहीं किया, बिकॉज शी वॉज सो टायर्ड आफ्टर सेलिब्रेटिंग माई अराइवल। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार हुई, और जब बीमार हुई तो उनकी फिजिकल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ा?
It was a mild fever and the doctor told us that it would go. Okay, जब डॉक्टर को बुलाया गया, हल्का बुखार ही था उस वक्त, लेकिन एग्जॉशन ज़्यादा था, वो टायर्ड बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, शी गॉट टायर्ड. डॉक्टर ने हमें कहा कि ये माइल्ड फीवर है, ये जल्दी ही चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर के जो विचार थे वो कुछ अलग ही थे. उन्होंने उस वक्त कुछ अलग ही सोचा. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. उन्होंने ये बताया कि मुझे लगता है कि मेरा समय, अंत समय नजदीक आ चुका है. माई अप्रोचिंग डेथ इज हियर. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. यानी कि at the 11th hour she stopped to pray. वो प्रेयर्स जो हर समय वो गुनगुनाया करती थी, आज उनके होठों पर वो प्रेयर्स आना बंद हो गई, लेकिन उनके मन में वो प्रेयर्स गूंज रही थी. She was not going to waste any more time talking to us. वो और ज़्यादा समय बातों में वेस्ट करना नहीं चाहती थी. वी प्रोटेस्टेड, हमने बहुत याचनाएं की, बहुत रिक्वेस्ट की कि अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए. बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारी सारी रिक्वेस्ट को इग्नोर किया. बिकॉज शी वॉज वेरी रिलीजियस लेडी एंड शी वॉन्टेड टू स्पेंड हर टाइम विद गॉड. ओके, वो गॉड के साथ जो जुड़ी हुई थी, जो कनेक्शन था उनका, वो मन ही मन चलता रहा. शी वॉज कंटिन्यू टू टॉक विद गॉड, बट शी डिडंट रिएक्ट. शी डिडंट वॉन्ट टू वेस्ट हर टाइम in talking. That's why she stopped to pray. She stopped to talk anything. She lay peacefully. वो बहुत ही शांति से अपने बिस्तर पर लेटी रही, praying and telling her beads, और अपनी रोजरी को जपती हुई, जपमाला को. ठीक है, Even before we could suspect, इससे पहले कि हमको संदेह करते, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. और उनकी उंगलियों से, उनके हाथों से वो रोजरी नीचे गिर पड़ी. इससे पहले कि हमें सस्पेक्ट होता कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है, वो मोशनलेस हो गई. अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन आवर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड. और एक बहुत ही फीकापन उनके चेहरे पर आ गया, बहुत ही शांत हो गया उनका चेहरा, और हमें पता चल चुका था कि वो अब नहीं है हमारे साथ. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड से उतारा. And as an according to custom, laid her on the ground and covered her with a red shroud. Red shroud means red sheet. जब उन्हें नीचे उतारा गया बेड से, तो उनके ऊपर हमें रेड शीट से उनको हमें कवर करना पड़ा. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. और हम सभी बिजी हो गए, किसके लिए? उनकी फ्यूनरल प्रोसेस में जो अरेंजमेंट्स किए जाने थे एंडिंग टाइम पर, वो सभी करने में हम सब बिजी थे, फैमिली मेम्बर्स. और उस समय भी देखिए नेचर ने, और वो स्पैरोज जो थी, और वो पूरा इन्वायरमेंट जो था, वो भी उनके साथ क्या कर रहा था? मोर्न. नॉट ओनली लिविंग, नॉट ओनली द पर्सन्स वर मोर्निंग, बट आल्सो द क्रिएचर्स टू whom she spent, with whom she spent time, to whom she fed, वो सभी भी उनके साथ थे एंड टाइम पर. The sun was setting, okay, had lit her room and veranda with a blaze of golden light. और उस समय उनका कमरा जो था वो सूरज की रोशनी से चमक रहा था. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. हजारों की संख्या में स्पैरोज आई जहाँ वो लेटी हुई थी, और उनके चारों ओर कलेक्ट हुई, गैदर हुई. There was no chirping. सब स्पैरोज को भी जैसे महसूस हो रहा था, now this is not the moment, okay, where and when we can enjoy. और उस समय उनकी चहचहाट नहीं थी, केवल साइलेंस था. स्पैरोज ने भी साइलेंस को फेस किया. We felt sorry for the birds. हमें बर्ड्स के लिए भी दुख हुआ. जो लोग वहाँ बैठे थे वो बर्ड्स को देखकर काफ़ी हैरान थे. Okay, everybody was in surprise after seeing the postures of sparrows. Ending part. And my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs, the way my grandmother used to, and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread when we carried my grandmother's corpse off. They flew away quietly. Next morning, the sweepers swept and breadcrumbs into the dustbin. लास्ट में क्या हुआ? सभी स्पैरोज, जैसा कि मैंने बताया, ऑल द स्पैरोज वर गैदर्ड ओवर देयर. ओके, आफ्टर सीइंग द postures of and silence of sparrows, my mother means Khushwant Singh's mother brought some crumbs of bread
फॉर स्पैरोज़ वो उनको दिए। उन्होंने स्पैरोज़ को खुशवंत सिंह की मदर लाई जो ब्रेड के पीसेस, और उन्होंने कोई नोटिस नहीं किया उन ब्रेड पीसेस पर, किसने, स्पैरोज़ ने। और लास्ट में वो ब्रेड क्रम्स जो थे वो उनको कौन ले गए, स्वीपर ले गए। तो लास्ट में आपको क्या मिला सीखने को? देखिए, सीखने के लिए मैसेज तो अलग से नहीं दिया गया है, बट आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू कैन गेट दिस थिंग, इफ वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड ओल्डर्स, ओके, देन वी आल्सो गेन गुड ब्लेसिंग्स फ्रॉम दैम, ठीक है। तो खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड मदर का जो रिलेशन था, ग्रेट बॉन्डिंग थी, वो लास्ट मोमेंट तक भी मेंटेन रही और बहुत अच्छे से मेंटेन रही। आई होप यू गॉट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।